अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नाज़िश डायरीज़। आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द 100 सब्सक्राइबर्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। कीप एनकरेजिंग मी, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपके लिए सोच समझ के अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करती जाऊँ, ठीक है। तो आज मैंने आपके साथ एक रेस्टोरेंट का थोड़ा सा रिव्यू शेयर करना है और आज हम जा रहे हैं बहरिया फ़ेज़ 7। रेस्टोरेंट को हम पहले ट्राई कर चुके हैं, मगर आज काफ़ी अरसे के बाद हम उस रेस्टोरेंट को दोबारा ट्राई करेंगे फॉर लंच। मगर उससे पहले मैं आपके साथ एक $1 मिलियन क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, जो कि एक हॉट टॉपिक बन चुका हुआ है। हर जगह हर सिमत में उसकी डिस्कशन की जा रही है, और वो है कि बोइंग 787 को क्या इंडियन पायलट्स ने डिलिबरेटली क्रैश किया, या बोइंग 787 का अपना कोई मैल फंक्शन था, अपना कोई एरर था। क्या कंपनी जो है खुद से इस एरर की ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाह रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रही है, और जो मर चुके हैं बेचारे पायलट्स उनके ऊपर डालना चाह रही है। देखें, बात यह है कि जो इतनी दुनिया उसमें चली गई, मासूम लोग, ठीक है, फॉर नथिंग। उनका क्या कसूर था? उनका तो कोई कसूर नहीं था ना। वो तो अपनी फैमिलीज़ को मिलने जा रहे थे, या फैमिली से मिल के वापस अपनी जॉब्स उन्हें रीजॉइन करना था। उनकी ज़िंदगियाँ इतनी पड़ी हुई थी। क्वेश्चन ये है कि इस किस्म के डेडली क्रैशेस को आगे कैसे रोका जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और वो तभी किया जा सकता है जब रिपोर्ट बिल्कुल सही से निकाली जाए, इन्वेस्टिगेशन सही से की जाए और उसको पब्लिक के साथ शेयर की जाए, ताकि जहाँ पर भी फ्लॉ आया है, जहाँ पे भी एरर आया है, उसको इरेडिकेट किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ह्यूमन लाइफ्स जो हैं वो इतनी सस्ती नहीं हैं, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन से क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर सही से स्टडी किया जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो आने वाले कई सालों के अंदर होने वाले इस किस्म के क्रैशेस को हम इनसे बच सकते हैं। हम कितनी ह्यूमन लाइफ्स को बचा सकते हैं। ओके, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो तो ये कह रही है कि दोनों में से किसी एक पायलट ने ये बोला है, व्हाई डिड यू कट ऑफ, और जो सेकंड पायलट था उसने कहा आई डिड नॉट, ठीक है। तो मुझे इससे फील होता है, बल्कि मेरे साथ साथ कई लोगों ने और भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि व्हाई नॉट टू पुट CCTV कैमरास, और उसका डायरेक्ट जो है कनेक्शन जो है वो नीचे ऑफिस में होना चाहिए, एविएशन एयरपोर्ट पे होना चाहिए, कंट्रोल रूम में होना चाहिए, ताकि और क्लियर जो है वो हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकें। क्योंकि अब हम इतनी एडवांसमेंट्स में जा चुके हैं टेक्नोलॉजी के कि इस किस्म के ब्लंडर्स जो हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, साइंस अफोर्ड नहीं कर सकती। वाई सो एंड इफ़ अगर बोइंग कंपनी ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि इस किस्म के स्विचेस को, फ्यूल कट स्विचेस को आपने पीरियोडिकली जो है वो चेक करना है, बट मैंडेटरी नहीं किया था, तो इनका काम तो था ना कि ये लोग चेक करें। बल्कि जिसके पास भी ये प्लेन है, उनको चाहिए कि वो इसको सीरियस लें, और उनको चाहिए कंपनी वालों को कि ये मैंडेटरी इसको करें, कि इसको चेक रखना ही है। एक्चुअली आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड अराउंड द टॉपिक्स गोइंग ऑन, हॉट टॉपिक्स, एंड आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन। दैट्स वाई मैं आपके साथ अपनी थॉट्स शेयर करती हूँ। तो जनाब, जैसे कि आपने देख ही लिया है कि हम आए हैं तंदूरी, और इस रेस्टोरेंट का रिव्यू जो है वो मैं आज करने वाली हूँ। तो जनाब ये देखिए, मैं एंटर हो गई हूँ और मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई। इनका डेकोर अभी भी कई साल पुराना वैसा ही है, सेम चेयर्स, कोई सोफ़ास, कंफर्टेबल कॉर्नर्स नहीं नज़र आए बुज़ुर्गों के लिए कि वो आराम से सुकून से बैठ सकें। मौसम बहुत हसीन था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जैसे कि आपको पता ही है, इस्लामाबाद पिंडी में मानसून्स का जो है वो राज है,
اور جناب یہ ہم نے پلیٹر آرڈر کیا تھا فار 3 پیپل. کوانٹٹی واز ریئلی گڈ کوانٹٹی آف رائس, چکن, کباب, ربس تھیں اس کے اندر, فش تھی, فش ٹکا تھا, اور ملائی ٹکا, سکندری ٹکا, بہت کچھ تھا, ڈفرینٹ تھا. بٹ اس کے اندر جو ایک بیسک چیز مسنگ تھی وہ اس کے اندر سافٹنیس تھی, جو کہ آئی تھنک باربیکیو جو ہے ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک اسپیشلٹی ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں تھی. اور مجھے اس میں ڈرائنس نظر آئی. اور ٹیسٹ میں بھی میں اگر آپ کو بتاؤں, اگر میں مارکنگ کروں تو I would mark them 5 out of 10. ٹھیک ہے, جبکہ اس کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ, اٹ از ریئلی اوور پرائس, اوور ریٹڈ. ڈسٹنگ کرنے کی ان کو ضرورت ہے. انٹری بہت ڈارک تھی. ابھی میں ایگزٹ کر رہی ہوں, آپ دیکھیں انہوں نے اینٹیک چیزیں رکھی ہوئی تو ہیں, مگر there is something missing. They need to change their interior, they need to change the color scheme, their seating arrangement, and plus I think the chefs, they need to really work on whether there are 2 people as customers or 10 people as customers. So ہم لوگ جی چلے گئے تھے واپس. تو یہ تھا جی میرا ریویو. اور آپ دیکھیں ذرا خوبصورت روڈز اور حسین موسم. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ ایک زبردست سی سویٹ ڈش شیئر کروں گی. ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا, شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا.